नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अप्पू और खुशी गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेमन ग्रास प्लांट के बारे में। दोस्तों, ये प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है। इस प्लांट में बहुत ही औषधि गुण हैं। आप लोग गूगल में सर्च करने से आप लोगों को पता चलेगा कि इस प्लांट में कितने औषधि गुण हैं। ये प्लांट बहुत रोगों को ठीक करता है और बहुत रोगों को शरीर में आने से भी रोकता है। इसीलिए ये मेडिसिनल प्लांट आज के डेट में बहुत ही एसेंशियल प्लांट है। आप हर डॉक्टर के घर में ये प्लांट देखेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक प्लांट, कम से कम एक प्लांट आप अपने घर में लगाएं। और ये लेमन ग्रास प्लांट को हम लोग अपने गार्डन में या फिर बैल्कनी में या छत में, टब में कैसे लगाया जाता और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, आज हम बात करेंगे इसी बारे में। तो आइए पहले जान लेते हैं इसका मिट्टी हम लोग कैसे तैयार करेंगे। पहले आप ले लें एक पार्ट गार्डन सॉइल। आप गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं या फिर आप कोई भी सॉइल ले सकते हैं। सिर्फ आपको करना है जो बालू चालने वाला चलनी से मिट्टी को चाल लेना है अच्छे से। तो आप ले लें एक पार्ट गार्डन सॉइल और ये नदी के सफ़ेद रेत जो आप देख रहे हैं ये आप ले लें 2 पार्ट। इस रेत को हॉर्टिकल्चर सैंड, रिवर सैंड, सिल्वर सैंड, व्हाइट सैंड भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो रेत है, नदी के सफ़ेद रेत, ये रोड बनाने के काम में आता है या फिर जमीन को भरने में ये काम आता है। वास्तव में ये नदी का सफ़ेद बालू है। और इसके साथ आप ले लें एक पार्ट कोई भी कंपोस्ट। चाहे आप गोबर की खाद ले सकते हैं, चाहे तो आप पत्ते की खाद ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है तो किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं। कोई असुविधा नहीं है, आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। अगर आप गोबर की खाद लेते हैं तो 1 साल पुराना ज़रूर लें, और अगर पत्ते की खाद लेते हैं तो पत्ते की खाद भी आप 1 साल पुराना ही लें। पत्ते की खाद कैसे बनाया जाता है उसका मेरा एक वीडियो है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, या फिर एंड स्क्रीन में भी लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं घर में फ्री में कैसे पत्ते की खाद बनाया जा सकता है। और इसके साथ आप मिला लें 2 से 3 चम्मच नीम केक पाउडर, मतलब नीम खली का पाउडर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो दिखाया इसी से मैंने अपना मिट्टी तैयार किया है। अब बात करते हैं पॉट सिलेक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, ये है लेमन ग्रास। ग्रास का मतलब है घास। ये ग्रास टाइप का जो प्लांट होता है, इसके लिए हमें हमेशा चौड़े मुंह वाला पॉट लेना चाहिए। जितना चौड़े मुंह वाला पॉट हम लोग लेंगे उतना ही ये ज़्यादा फैलेगा, उतना ही ज़्यादा ये बल्ब देगा। इस प्लांट के नीचे रूट्स नहीं है, बल्ब है, इसीलिए आप चौड़े मुंह वाला गमला हमेशा यूज़ करें। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आप कोई भी प्लांट लगाएं, ड्रेनेज सिस्टम आपको ज़रूर करना होगा। अगर आप पॉट में प्लांट लगाते हैं तो आपको ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं करते हैं तो आप अपना प्लांट को कभी बचा नहीं पाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका प्लांट का रूट रॉट होना 100% श्योर है। मतलब एक्स्ट्रा पानी जो है अगर ड्रेनेज सिस्टम से नहीं निकल पाएगा तो आपका रूट्स गल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख ले ड्रेनेज सिस्टम मैं कैसे कर रहा हूँ। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है पॉट का टूटा हुआ टुकड़ा। इस टूटे हुए टुकड़े का आउटसाइड जो है, बाहरी तरफ जो है, उसे नीचे की तरफ रखना है। पॉट में जो होल है, होल के ऊपर ऐसे हमें रख देना है। इसके बाद हमें छोटा छोटा स्टोन चिप से एक लेयर बना देना है। अगर आपके पास स्टोन चिप नहीं है तो आप बाली चला हुआ पत्थर या फिर ईंटा का टुकड़ा से भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये लेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बिल्डिंग बनाने वाला जो सैंड आता है, लाल बालू जिसे कहा जाता है, उस बालू से हम लोग एक लेयर बना देंगे। सिर्फ इतना छोटा काम ना करने के वजह से बहुत लोगों का प्लांट सड़ जाता है, गल जाता है और मर भी जाता है। अब मैं गमले में मिट्टी डालूंगा। दोस्तों, आप ध्यान से देखें मैं कैसे मिट्टी को डाल रहा हूँ और क्या क्या करना है। मिट्टी डालने का भी एक प्रोसेस है, आप प्रोसेस को फॉलो करें। मिट्टी डालने के बाद आपको हाथ से धीरे धीरे ऐसे मिट्टी को दाब देना है ताकि अंदर हवा ना रह जाए, मतलब एयर पॉकेट ना रह जाए। अगर अंदर हवा रह जाता है तो पानी डालते ही
वहाँ पे फंगस तैयार हो जाएगा और फंगस आपके प्लांट के रूट में अटैक कर देगा। इसीलिए जब भी आप मिट्टी डालें धीरे धीरे हाथ से दाब दें ताकि अंदर हवा ना रहे। जो बिगिनर्स है वो समझ ही नहीं पाते प्लांट कैसे मर गया। होता है क्या, ये नीचे का फंगस रूट में अटैक करके प्लांट को ख़राब कर देता है। इसीलिए हमेशा मिट्टी को थोड़ा थोड़ा आप दाब के ही भरें। अब मैं प्लांट को निकाल लेता हूँ प्लास्टिक बैग से। दोनों तरफ से धीरे धीरे कैंची से काट दे, तब आराम से निकल जाएगा ये रूट बॉल। कितना सुंदर रूट हुआ है प्लांट का, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी प्लांट को लगाएं हमेशा गमले के बीचों बीच लगाएं और एकदम सीधा लगाएं। ये वाला आपको देखना ज़रूरी है। आप अगर बीच में लगाते हैं तभी आपके बल्ब और बढ़ेंगे, चारों तरफ फैलेगा और जितना बल्ब फैलेगा उतना ही आपको नया नया प्लांट मिलेगा। 1 साल होते होते आपका गमला पूरा भर जाएगा लेमन ग्रास प्लांट से। इसके बाद फिर हमें मिट्टी देना है, धीरे धीरे चारों तरफ से मिट्टी को भर देंगे। इतना देर तक हम लोग जैसे दाब रहे थे मिट्टी को वैसे ना दाबे। अब हमें उंगली खड़ा करके ऐसे दाबना है और अच्छे से दाबे ताकि अंदर हवा ना रह जाए। प्लांट लगाने का काम हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब हमें पूरा पॉट भर के पानी देना है। पूरा पॉट आप तभी भर के पानी दे सकते हैं जब आप मिट्टी डालिएगा तब ऊपर से 1 से 1.5 इंच जगह खाली रखिएगा, तभी आप पूरा गमला भर के पानी दे पाइएगा। मेरी तरह एक्सेस पानी जब तक नीचे से ना निकल जाए, मतलब नीचे का ड्रेनेज सिस्टम से जब तक ना निकल जाए तब तक आप पानी डालते रहें, चाहे वो 1 बार हो, 2 बार हो या 3 बार हो। गमले का पूरा मिट्टी को भिगाना है। मिट्टी को पूरा भिगाने का यही सही तरीका है। ऊपर से आप पानी डालें, नीचे ड्रेनेज सिस्टम से जब पानी पूरा निकल जाए तब आप जानिएगा कि आपका प्लांट का सॉइल पूरा भीग चुका है। एक बार में अगर पानी नहीं निकलता है तो आप दोबारा पानी दीजिए, तीसरी बार दीजिए। जब तक नीचे से पानी ना निकले तब तक आप पानी डालते रहें गमले में। ये तो हो गया हमें प्लांट लगाने के बाद पानी कैसे देना है। आइए अब जान लेते हैं डेली हमें कैसे पानी देना है इसमें और कितना पानी देना है। गमले में पानी ना जम जाए इसीलिए मैंने 2 स्टेप लिया। पहला स्टेप ड्रेनेज सिस्टम किया, दूसरा स्टेप मिट्टी के साथ सैंड मिलाया, मतलब बालू मिलाया। ये दोनों तरीके से पानी कभी भी गमले में ठहरेगा नहीं। अगर पानी नहीं ठहरता है तो आपका बल्ब गलेगा नहीं। और रोज़ आपको पानी देना है कैसे, आप ऊपर का मिट्टी चेक कीजिएगा। ऊपर का मिट्टी अगर सूख जाता है तभी आप दोबारा पानी डालें। ऊपर का मिट्टी जब भीगा रहेगा तब आप पानी कभी ना डालें। ये है इस प्लांट में पानी देने का नियम। अब बात करते हैं लेमन ग्रास प्लांट के लाइट के बारे में। इसे कौन सा एरिया में रखना है, कितना लाइट में रखना है। ये प्लांट एक ग्रास है, मतलब घास है। तो ये घास टाइप का जितना प्लांट होता है सब प्लांट को हम लोग फुल सनलाइट में अगर रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया ग्रोइंग होता है। अगर आप सेमी शेड में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, सेमी शेड में भी ये अच्छा रिजल्ट देगा। या फिर अगर बैल्कनी में आप अगर करना चाहें तो बैल्कनी में भी होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जहाँ भी आप रखें इसको वहाँ पे 3 से 4 घंटा मिनिमम सनलाइट आना चाहिए। ये हो गया लाइट का विषय में बात। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में, मतलब खाद के बारे में। आप इसमें सरसों खोली का पाउडर 3 से 4 चम्मच दे सकते हैं डायरेक्ट, या फिर सरसों खोली का पानी भी दे सकते हैं हर 15 दिन के बाद। अगर आप पाउडर देते हैं 3 से लेकर 4 चम्मच 10 इंच पॉट के लिए, हर महीने में आप 3 से 4 चम्मच सरसों खोली का पाउडर दे सकते हैं, या फिर सरसों खोली का पानी आप हर 15 दिन बाद दे सकते हैं। और 6 महीने में एक बार आप पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अगर आपके पास पोटास नहीं है, मतलब लाल पोटास नहीं है आपके पास, जिसे हम लोग म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप केले का छिलके का पाउडर भी दे सकते हैं 1-2 चम्मच। या फिर आपके पास कोई भी कंपोस्ट है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या पत्ते की खाद है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 मुट्ठी आप दे सकते हैं हर महीने में। बस इतना खाद ही इसके लिए काफ़ी है।
अब बात करते हैं इसके कीड़े मकोड़े के बारे में। इस प्लांट में कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता, पुदीना प्लांट के जैसा। इसीलिए आप इसे अगर बैल्कुनी में करते हैं, आपके घर में मच्छर का नो एंट्री हो जाएगा, क्योंकि इस प्लांट में एक ऐसा स्मेल है। इसीलिए बहुत कोई इसे इंडोर प्लांट के हिसाब से अपने बैल्कुनी में लगाते हैं। इस पत्ते का तेल से इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक तैयार होता है। इसीलिए इसमें आप कभी भी कोई भी केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो, कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ ना करें। मुझे लगता है हर कोई के घर में, हर किसी के बिल्डिंग में, हर किसी के छत में ये प्लांट होना चाहिए। अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको जब भी ज़रूरत हो पत्ते का, नीचे से ना खींचे, हमेशा नीचे से 1 फुट रख के कैंची से काट ले। और इसका इस्तेमाल बहुत ही इजी है। आप इसे पानी में, गर्म पानी में उबाल के वो पानी पी सकते हैं। इसका जो नीचे का बल्ब है, थाई वैरायटी का जितना खाना आता है उसमें आप देख सकते हैं, इसका जो नीचे का बल्ब है यूज़ होता है। और इसका पत्ते का इतना अच्छा स्मेल है, आप चाय पीजिए। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसीलिए इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है। इसीलिए आप कभी भी नीचे से ना उखाड़ें। आप डेली 1-2 पत्ता तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्लांट में आपका कोई घटोती नहीं होगा। दोस्तों, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।